Jenner and students, welcome back to your class food production, in which I am taking your employability skill unit 1 communication skill. So today I am going to complete it because today I have taken a last topic of communication skill, that is writing skill. राइटिंग स्किल सबसे पहले हम बात करते हैं. जब राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो हम इंग्लिश में कुछ भी वी कैन व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज़ सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ. हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन इंग्लिश में सेंटेंस का यूज़ करते हैं. सो सेंटेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डू नॉट क्लियरली राइट सेंटेंसेस देन द मीनिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली. हम अगर हमारा सेंटेंस सही से फ्रेम नहीं होगा, सही से हमने उसमें पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह नहीं लगाए हैं, तो उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी. सो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस है क्या. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट. फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज टू स्कूल. राजू स्कूल जाता है. बट अगर इसको मैं कहूँ सिर्फ कि राजू गोज, सो इट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस which are called phrases. A group of words which does not make complete sense is known as phrase. So sentence always begins with a capital letter and it always ends with a question mark, full stop or exclamation mark. So let's see the uses of capitals. अब हमने कहा कि sentence हमेशा capital letter से शुरू होता है. अब हम जानते हैं कहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं. तो इसका बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, दैट इज़ MINTS यानी मिंट्स. M स्टैंड्स फॉर मंथ, I इज़ अ लेटर I. लेटर I के लिए है I कि I जहाँ भी हम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे. N इज़ फॉर नेम्स, दैट इज़ अ पर्सन, प्लेस और अ डेज नेम. T इज़ फॉर टाइटल, लाइक माई टाइटल इज़ भदौरिया, तो मैं उसको कैपिटल से लिखूंगी. बी उसका कैपिटल में रहेगा. सेम विद द स्टार्टिंग लेटर ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस की स्टार्टिंग हम जिससे भी करेंगे, जो भी लेटर होगा वो कैपिटल में होगा. माय नेम इज श्रद्धा, तो एम मेरा कैपिटल में होगा. श्रद्धा मेरा नाम है तो एस कैपिटल में होगा. भदौरिया मेरा सरनेम है यानी टाइटल नेम है, तो उसका भी बी कैपिटल में होगा. नाउ सेकंड मैंने बात करी थी पंक्चुएशन मार्क्स. सो इट इज़ अ सेट ऑफ मार्क्स such as full stop and the comma which help us separate parts of sentence and explain its meaning. Full stop, question marks, comma, exclamation mark, quotation marks, colon, semicolon, apostrophe. So इसके बारे में आप सब जानते हैं और आप ऑलरेडी इन सब का यूज़ इंग्लिश में आपको कराया जा रहा है. जब हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जहाँ मेरे पास आंसर नहीं है, व्हेन इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं. सो देयर आर द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब्स. सो नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है. सो नाउन इज़ name of a person, place, thing or idea. Pronoun is used in a place of a noun or noun phrase to avoid repetition. बार बार noun का use ना करके हम वहाँ पर pronoun का use कर देते हैं. Adjective describes, modifies or give more information about a noun or a pronoun. Verb shows an action or a state of being. Adverb modifies a verb, an adjective or another adverb. It tells how or often, where, when. Preposition, ये आप आगे भी पढ़ेंगे. preposition इसी के आगे हैं, that they are the supporting parts of speech. Shows the relation of a noun or a pronoun to one another. Conjunctions join two words, ideas, phrases together and shows how they are connected. Interjections, a word or a phrase that express a strong emotions. It is a short exclamation. Now supporting parts of speech जिनके बारे में मैंने भी बताया, एक तो हमारा कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, इसके बारे में. एक आता है आर्टिकल्स, ए एंड द, इनके बारे में भी आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी. नाउ लेट्स कम टू द सेंटेंसेस. अब सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं. सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, शी एट अ हॉट डॉग. सो दिस
pattern works, but आपको ये याद रखना है that it is only with transitive verb. Now types of sentences: active sentence and passive sentences. So a homeless man won the lottery. More direct है lottery, short है. The subject performs the action. एक्टिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि पैसिव में एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट. द लॉटरी वॉज वॉन बाय अ होमलेस मैन. यहाँ पे होमलेस मैन ने लॉटरी जीती थी और यहाँ पे जो लॉटरी है वो होमलेस मैन ने जीती है. सो यहाँ पर एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, इम्परेटिव हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं. सो दैट यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंग्लिश. ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन. नाउ द अनदर टॉपिक इन दैट इज ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन. जब हम किसी से मिलते हैं तब उसके साथ कैसे ग्रीट करते हैं और कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो पहले हम देखते हैं ग्रीटिंग्स के बारे में. सो देयर आर टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स. एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है और एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है. फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर बहुत ही जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होंगी हमारी वो हम उनके साथ करेंगे, या तो अपनी टीचर, एल्डर पर्सन के साथ, सीनियर्स के साथ, या हम अननोन पर्सन के साथ फॉर्मल ग्रीटिंग्स करते हैं. और इस टाइप की ग्रीटिंग्स हमको ऑफन देखने को मिलती है स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में. इनफॉर्मल आर यूज्ड व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिली और अ नोन पर्सन. अब ये जो इनफॉर्मल है ये हम किसके साथ करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं? जो हमारे नोन पर्सन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ यूज़ करते हैं. सो देयर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन. नाउ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स. हम जब किसी से मिलते हैं तो कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं? व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम और इफ अदर वांट्स टू नो अबाउट यू, you need to introduce yourself. You can do this by telling your name and some general information like about your hometown, your job and subject as a student, your interest, etc. When introducing yourself, remember to look at the other persons and smile. Some examples are shown here. I am Aman. I am Rahul from Agra. My name is Tina. I am in class 8. Hi, I am Anu. I like cricket. So there are the different types of introducing their self. Now, how to introduce yourself and others? Hi, I am Michael. How do you do? My name is Alex. Hello, I am George. So these are introducing myself. Now introducing others. May I introduce our new members? Hi George, this is Rafael, my friend. Do you know Michael? Have you met George? So these are the ways when we introducing ourselves or others. So thank you class.